मेरी तरफ से सबको नमस्कार, सत श्री अकाल और गुड मॉर्निंग। देखिए, ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जो 23, 24, 25 में कनाडा जाना चाहते हैं। देखो, आप सब इस बात से ध्यान रखो कि कनाडा की सरकार ने अपने कानून कायदे में इतनी शोध की है कि कनाडा में हर इंसान जा पाएगा, प्रोवाइडेड पुलिस क्लियरेंस हो, मेडिकली फिट हो, अंग्रेजी के कम से कम 6 बैंड जनरल मॉड्यूल के हों और उसके पास सर्टिफिकेट हो, EC उसने करवा रखी हो। बात कनाडा जाने की नहीं है, कनाडा जाकर पैसे कितने कमाने हैं ये इंपॉर्टेंट है। और क्या कनाडा आप पक्के हो सकोगे या नहीं हो सकोगे, ये 2 चीजों के ऊपर आधारित है। मैं आपको मोटी सी बात बताता हूं कि कनाडा की 10 स्टेटें हैं और 3 यूनियन टेरिटरीज हैं। 2 स्टेटों के अंदर पक्के होने के लिए 5 साल लगते हैं, बाकी स्टेटों के अंदर पक्के होने के लिए 2 या 3 साल लगते हैं। ये कानून आज के हैं, बाद में चेंज हो जाएंगे, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। यदि आप अटलांटिक जोन में जाते हो जिसके अंदर 4 प्रिंसेस आती हैं, तो वहां आप 18 महीने बाद आप अपनी PR की फाइल लगा सकते हो। यदि आप प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन करो, यदि आप स्टडी वीजे के ऊपर जा रहे हो या आपको LMIA मिलता है, वहां पे आपको मिनिमम वेज मिलने वाली है 15, जो BC की है $15.40 पर आवर है। पर यदि आप पक्के तौर पे कनाडा जाते हो तो आपको तनख्वाह $25 से लेकर $35 भी मिल सकती है। यदि आप 40 घंटे से $15.40 को गुणा कीजिए, दूसरी तरफ आप 40 को $35 से गुणा कीजिए, आप देखो दोनों में अंतर कितना है। और जब आप पक्के होने के लिए जाते हैं, इस कैटेगरी में जाओगे, तो आपकी वाइफ साथ जाएगी, उसको फ्री में ओपन वर्क परमिट मिलेगा। और जो आपके बच्चे हैं उनको फ्री में पढ़ाई कराई जाएगी और बच्चों को $300 हर महीने वहां पे मिलते हैं, ताकि अपने माँ बाप के ऊपर बोझ ना बने, वो अपने पैरों के ऊपर खुद खड़े हो सके। तो मैं आपको वो 16 कैटेगरियां बताने जा रहा हूं जो लोग इस साल कनाडा जा सकते हैं। पहली कैटेगरी है पेरोल एडमिनिस्ट्रेटर। मान गए ये कनाडा में हम लोग इन लोगों को पेरोल एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, पर भारत के अंदर अलग अलग यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, सरकारी डिपार्टमेंट्स, इवन पेप्सू रोड कॉर्पोरेशन, पंजाब रोड कॉर्पोरेशन में एक विंग होता है जो वर्करों की तनख्वाह बनाता है। या अलग अलग इनकम टैक्स वकील के पास मुंशी होते हैं, वो भी इस कैटेगरी में आते हैं, वो लोग कनाडा जा सकते हैं। दूसरा है डेंटल असिस्टेंट एंड डेंटल लैब असिस्टेंट। आपने देखा होगा कि डेंटल डॉक्टर के पास एक लड़का या लड़की होती है जो उसकी हेल्प करती है, कि उसको स्टेरिलाइज फूड देती है, फिर उनको यदि किसी के दांत निकालने हैं या फिलिंग करनी है तो उसके अंदर वो हेल्प करते हैं। वो लड़के और लड़कियां इसमें जा सकते हैं। आपने देखा होगा कि अलग अलग भारत में अलग अलग जगह से मेडिकल लैब टेक्नीशियन का लोगों ने कोर्स किया हुआ है, डेंटल लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया हुआ है, या डेंटल डॉक्टर असिस्टेंट का कोर्स किया हुआ है। वो लड़के और लड़कियां यदि 2 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है, वो सभी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। फिर आ गया नर्स एड्स, ऑर्डरलीज एंड पेशेंट सर्विस एसोसिएट। देखो, नर्स सीधे तौर पे अलाउड नहीं है, क्योंकि वहां पर उसको एग्जाम पास करना पड़ता है, इसलिए यहां पर एज ए असिस्टेंट नर्स जा सकती है। और यदि केयर गिवर को लड़की यहाँ बैठी है, उसको देखो 2750 एप्लीकेशन ही उसके थ्रू होती हैं 1 साल के अंदर। वो लड़कियां पेशेंट सर्विस एसोसिएट के तौर के ऊपर जा सकती हैं। यदि कोई एजेंट उनको सही गाइड नहीं करता तो वो हमारे से संपर्क कर सकती हैं। फिर आ गया फार्मेसी टेक्निकल असिस्टेंट एंड फार्मेसी असिस्टेंट। आपने देखा होगा भारत में फार्मेसी की दुकान होती है, वहां पे कुछ लड़के और लड़कियां मालिक की हेल्प करते हैं। यहाँ तो कानून अलाउ करता है कि कोई भी किसी को भी आप रख सकते हो, पर कनाडा के अंदर यदि आपने सिर्फ ये कोर्स किए हुए हैं तो ही आप फार्मेसी के ऊपर जॉब कर सकते हो। फिर है टीचर जा सकते हैं, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल टीचर असिस्टेंट। देखो, बात समझने की कोशिश करो, पहले आपको टीचर असिस्टेंट के तौर पे कनाडा जाना अलाउड है। वहां जब जाकर आप टीचर एसोसिएशन के मेंबर हो जाओगे,
उनका एक छोटा सा एग्जाम पास कर लोगे तो आप टीचर की प्रमोशन ले पाओगे। तो ये एक तरीका है वहां जाने का। शेरिफ एंड बेलिफ्स, ये वो होते हैं जो जज के नीचे मुंशी होते हैं या जो जमानतें कराते हैं, उनको कहा जाता है। करेक्शनल सर्विस ऑफिसर्स, जो जेल वार्डन होते हैं भारत के अंदर, उनको करेक्शनल सर्विस ऑफिसर से उनके नाम से जाना जाता है। बाई लॉ एनफोर्समेंट एंड अदर रेगुलेटरी ऑफिसर्स, देखो भारत में तो क्या है कि ट्रैफिक को कंट्रोल करना या कार पार्किंग का ध्यान रखना ये पुलिस का काम होता है, पर कनाडा में ये सारे काम प्राइवेट ड्रेस के अंदर, पर सरकारी गाड़ी के ऊपर जो काम करते हैं उनका काम होता है, और ये कॉर्पोरेशन के अधीन आते हैं। जैसे आप लोग यहाँ इंस्पेक्टर कहते हो, कोई हाउस टैक्स इंस्पेक्टर होता है, कोई पार्किंग इंस्पेक्टर होता है, उनके लिए। फिर क्या है, एस्थेटिशियंस, इनको कॉस्मेटोलॉजी भी कहते हैं, ब्यूटी पार्लर और टेक्नीशियन भी कहते हैं। इलेक्ट्रोलॉजिस्ट एंड रिलेटेड ऑक्यूपेशंस, जैसे आपका नेल आर्ट टेक्नीशियन होता है, फिर जो आई लैशेस टेक्नीशियन होता है, हेयर स्टाइलिस्ट होता है, हेयर कटिंग टेक्नीशियन होता है, वो सभी इसमें फॉल करते हैं। रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल इंस्टॉलर्स एंड सर्विसेज, जितने भी कंस्ट्रक्शन के काम में वर्कर आते हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन हुआ, कारपेंटर हुआ, प्लम्बर हुआ, वेल्डर हुआ, क्रेन ऑपरेटर हुआ, क्लीनिंग वर्कर हुए, वो सभी इसके अंदर फॉल करते हैं। पेस्ट कंट्रोलर्स एंड फ्यूमिगेटर्स, देखो जो चूहे मारने वाले या कुत्ते मारने वाले या गेहूं के ऊपर या चावल के ऊपर जो दवाई का छिड़काव करते हैं ड्रमियों के साथ, वो पेस्ट कंट्रोल होते हैं। और जो शाम को कॉर्पोरेशन की गाड़ी के ऊपर धुआं छोड़ते हैं ताकि मच्छर भगाए जा सकें, उनको फ्यूमिगेटर के नाम से जाना जाता है। अदर रिपेयर्स एंड सर्विसेज, जो भी आदमी कोई सी चीज की रिपेयर का काम करता है या किसी की सर्विसिंग करता है, वो सभी इसके अंदर फॉल करते हैं। ट्रांसपोर्ट ट्रक ड्राइवर्स, जो भी लोग ट्रक चलाते हैं। बस ड्राइवर, जो भारत में लोग कॉलेज, पेप्सी रोडवे कॉर्पोरेशन, कोई भी सरकारी बस या प्राइवेट बस चलाते हैं, वो ड्राइवर इसमें आते हैं। सबवे ऑपरेटर्स एंड अदर ट्रांजिट ऑपरेटर्स, देखो क्या है कि जैसे दिल्ली में आप देखते हो लोकल ट्रेन चलती है, उसके ऊपर ड्राइवर होते हैं, वो इसके अंदर शामिल होते हैं। ट्रांजिट का मतलब ये है कि लोकल जो कंपनी है, जो जैसे दिल्ली में बहुत सारी बसें चलती हैं, जो लोकल बसें चला रहे हैं, या लुधियाना शहर में कॉर्पोरेशन की बसें हैं, इससे चंडीगढ़ में CTU की बसें हैं, उनके जो ड्राइवर हैं वो भी इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर्स, इसके अंदर देखो कंबाइन ऑपरेटर, क्रेन ऑपरेटर, हाइड्रा मशीन ऑपरेटर, आर्मी टैंक जो होते हैं उनको जो ड्राइव करते हैं, एयरक्राफ्ट असेंबलर्स एंड एयरक्राफ्ट असेंबली इंस्पेक्टर्स, ये 16 कैटेगरी की लिस्ट है। ये लोग कनाडा 22, 23, 24 में जा सकते हैं। चाहिए क्या? 3 चीजें। नंबर 1, अंग्रेजी जनरल मॉड्यूल, एकेडमिक नहीं, देखो पढ़ने के लिए एकेडमिक चाहिए, जनरल मॉड्यूल बहुत आसान होती है। इसके लिए आप लोग selfpip.ca वेबसाइट के ऊपर जाओ, वो आपको ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं और आपके घर में बैठ के एग्जाम दे सकते हो। यदि आपका इंटरनेट स्लो है तो आप नियरेस्ट जगह इसका एग्जामिनेशन सेंटर ढूंढ सकते हो कि कहाँ आपने एग्जाम देना है। सबसे आसान एग्जाम है। A4 साइज के एक पेज की 3 रीडिंग मॉड्यूल होती हैं और सीरियल वाइज होती हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। बहुत एग्जाम, इसको पास करना बहुत आसान है। तो ये कैटेगरियां थी जिसके आप यदि फ्री में कनाडा में जाना चाहते हो तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हो। सिर्फ आपको चाहिए ECA करवाई होनी चाहिए, जो लास्ट की आपकी विद्यक योग्यता है। 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। इंग्लिश भाषा का ज्ञान होना चाहिए, नो लेस देन 6। 5 वाले भी जा सकते हैं, 4 वाले भी जा सकते हैं, पर 4 वाले LMIA पर जा सकते हैं। जो 5 बैंड ग्रहण करते हैं वो किसी भी प्रोविंस में जा सकते हैं, जिसको हम लोग स्टेट कहते हैं। अधिक जानकारी के लिए मंडे टू फ्राइडे सुबह 10 से लेकर शाम को 4 बजे पीछे दिए गए फोन नंबर के ऊपर आप संपर्क कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद अस।